नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए आज हिंदी का प्रैक्टिस सेट देखेंगे, हिंदी का क्लास करेंगे और हिंदी के आपको जो है मिक्स क्वेश्चंस करवाएंगे। आज की इस क्लास में आपको देखना है कि इन क्वेश्चनों में से आप कितने क्वेश्चन का आंसर सही कर पाते हैं। हिंदी के वो क्वेश्चंस जो आपको इस बार पूछे जाने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि सारा ही क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर्स का लिया है और जो इस बार पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर निर्देश पढ़ लेते हैं और निर्देश में दिया गया है कि प्रश्न 1 से 3 तक नीचे दिए गए शब्दों के विलोम के लिए 4-4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से उचित विकल्प का चयन कीजिए। यानी 1 से 3 नंबर क्वेश्चन तक आपको विलोम शब्द बताना है। जैसे कि पहला जो क्वेश्चन है वहाँ पर लिखा हुआ है कृपण, यानी कृपण शब्द जो है इसका विलोम शब्द क्या होता है ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो ध्यान से देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और साथियों, कृपण का विलोम शब्द क्या होता है तो याद रखना, कृपण का विलोम शब्द होता है दानी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दानी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षणिक। देखिए, क्षणिक शब्द का विलोम शब्द क्या होता है साथियों, ये आपको बताना है। तो देखना, क्षणिक का विलोम शब्द आपका क्या होता है तो याद रखिएगा शाश्वत होता है। ठीक है, क्षणिक का विलोम शब्द होता है शाश्वत। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट आंसर होगा। देखिए, आप लोग काउंट करते चलना कि आप कितने क्वेश्चन इनमें से आप सही कर पाते हैं, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वदेश। देखिए, स्वदेश का विलोम शब्द आपको बताना है इस प्रश्न में। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, स्वदेश शब्द का विलोम शब्द होता है परदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परदेश। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले निर्देश पढ़ लेते हैं। तो निर्देश प्रश्न संख्या 4 से 6 तक नीचे प्रत्येक शब्द की संधि के लिए 4-4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से जो विकल्प सही है उसका चयन करना है। यानी आपको चुनना है कि कोई एक वाक्य आपको दिया हुआ रहेगा, उसमें कौन सा संधि का उपयोग हुआ है। ठीक है, कौन सा संधि है उस शब्द में। चलिए तो देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ गिरीश लिखा हुआ है, आपको बताना यह है कि गिरीश में कौन सा संधि आता है। तो देखिए, गिरीश जो शब्द है इसमें कौन सा संधि आएगा, तो ग्रीस के उच्चारण में भाई दीर्घ स्वर संधि आएगा। तो इसका राइट आंसर आएगा दीर्घ स्वर संधि, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है, अत्युत्तम शब्द में कौन सा संधि होगा। आपको ध्यान से देखना है और आंसर करना है कि अत्युत्तम शब्द जो है इसमें कौन सा संधि का उपयोग हुआ है। तो देखिए, अत्युत्तम शब्द में जो संधि है वो है आपका यन संधि, राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, यन संधि, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है देवऋषि। देखिए, देवऋषि जो शब्द है इसमें कौन सा संधि है, तो भाई देवर्षि शब्द जो है इसमें कौन सा संधि है, तो इसमें भी गुण संधि का उपयोग हुआ है, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, गुण संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले निर्देश पढ़िए। निर्देश प्रश्न 7 से 10 तक नीचे प्रत्येक शब्द के लिए 3 विकल्प समानार्थी और 1 विकल्प असमानार्थी दिया गया है। तो असमानार्थी विकल्प का चयन करना है। मान लीजिए कि कोई एक आपको शब्द दिया है, जैसे कि यहाँ इच्छा आपको दिख रहा है, तो इच्छा शब्द का 3 तो समानार्थी शब्द है, ठीक है, और यानी इच्छा का ही अर्थ होता है बाकी के 3, और एक कोई अन्य आपको असमानार्थी विकल्प ऑप्शन में दिए हुए हैं, वही आपको छांटना है। जैसे कि देखो, इच्छा का असमानार्थी शब्द आपको छांटना है। तो देखिए, इच्छा का समानार्थी शब्द क्या क्या होता है साथियों, तो इच्छा का समानार्थी शब्द होता है इहा, इसके अलावा होता है मनोरथ, इसके अलावा होता है काम। ये तीनों जो है इच्छा का ही समानार्थी शब्द है, लेकिन लोचन जो है ये इच्छा का समानार्थी शब्द नहीं है। तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोचन। अगला क्वेश्चन है मेघपुष्प। ध्यान से देखिएगा, मेघपुष्प का आपको जो है यहाँ पर असमानार्थी शब्द छांटना है। 3 समानार्थी शब्द दिया हुआ है ऑप्शन में और 1 असमानार्थी शब्द है, वही आपको छांटना है। तो देखिए, मेघपुष्प का अर्थ होता है सारंग भी होता है, वारी भी होता है और पय भी होता है, लेकिन अवनी जो है ये मेघपुष्प का समानार्थी शब्द नहीं है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, अवनी। चलिए नेक्स्ट देखिए, मधुव्रत। मधुव्रत शब्द में 3 तो समानार्थी हैं ऑप्शन में से और 1 असमानार्थी है, तो असमानार्थी शब्द को आपको छांटना है। तो देखिए, मधुव्रत का जो समानार्थी शब्द होता है वो तो एक तो आपका भोरा होता ही है, भोरा के अलावा मधुप होता है, भृंग भी होता है, लेकिन विप्र जो है ये मधुव्रत शब्द का समानार्थी शब्द नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, पक्षी। देखिए, पक्षी शब्द का यहाँ पर जो है असमानार्थी शब्द आपको छांटना है। तो पक्षी शब्द का जो समानार्थी शब्द होता है वो एक तो द्विज होता है, पतंग भी होता है साथियों, और यहाँ शकुन भी होता है। धनुज जो है ये पक्षी का समानार्थी शब्द नहीं होता है। तो यहाँ आपका राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, धनुज।
चलिए आगे देखिएगा, यहाँ प्रश्न संख्या आपको दिया हुआ है 11 से 13, ठीक है, 11 से 13। देखिए निर्देश पढ़िए, निर्देश में बताया ये गया है कि प्रश्न 11 से 13 तक नीचे लिए गए पशु पक्षियों की बोलियों के अनुसार रिक्त स्थानों को भरे। तो भाई देखिए पशु पक्षियों की बोलियों के अनुसार रिक्त स्थान को आपको भरना है। जैसे कि देखो भौरा, भौरा जो होता है वो क्या करता है साथियों, गुंजार करता है, रेखता है, प्यूं पीड करता है या टेंटे करता है, क्या आंसर आएगा। तो देखिए भौरा जो होता है ना, भौरा क्या करता है, गुंजार करता है ना भाई। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए, गुंजार करता है। साथियों ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं और इस बार आपसे पूछे जाने की पूरी संभावना है। इसलिए सेशन को आप पूरा देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उल्लू। उल्लू क्या करता है साथियों, तो उल्लू जो है ना, देखो उल्लू धुधवाता है। क्या होता है, उल्लू क्या करता है, तो भाई उल्लू धुधवाता है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, धुधवाता है। अगला क्वेश्चन है बकरा। देखिए बकरा क्या करता है, बकरा रंभाती है, किकियाती है, मिमियाता है या चुकराती है। तो सिंपल है ये, बकरा क्या करता है, बकरा तो मिमियाता है ना। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, मिमियाता है। आगे देखिए निंदा का विलोम शब्द आपको बताना है कि निंदा का विलोम शब्द क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, निंदा का विलोम शब्द होता है स्तुति। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। आगे नेक्स्ट है मनुष्यता का विलोम शब्द आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो देखिएगा मनुष्यता का विलोम शब्द क्या होता है, तो भाई मनुष्यता का विलोम शब्द होता है अमनुष्यता। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। आगे देखिए नेक्स्ट है मधुर का विलोम शब्द आपको बताना है यहाँ। तो देखिए मधुर का विलोम शब्द क्या होता है, तो मधुर का विलोम शब्द होता है कटु। यहाँ कटु आएगा याद रखिएगा, या कक्कर्स भी होता है याद रखना। आगे देखिए निर्भीक का विलोम शब्द क्या होता है, तो साथियों देखना निर्भीक शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तो भाई साहसी होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, साहसी। अगला क्वेश्चन है अर्जन शब्द का विलोम आपको बताना है यहाँ। तो देखिए अर्जन शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तो याद रखना है अर्जन का विलोम शब्द होता है व्ययन। ऑप्शन नंबर सी व्ययन। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है, यानी इनमें से कौन सा विलोम शब्द का युग्म है जो कि बिल्कुल गलत है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है इष्ट, जिसका विलोम शब्द अनिष्ठी होता है, बिल्कुल सही है। छली का निश्चल होता है, ये भी सही है, ठीक है। यहाँ पर उत्कर्ष का निष्कर्ष ये गलत है, ये जोड़ा गलत है, तो यही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट है खंडन का विलोम आपको बताना है। तो ध्यान से देखिए खंडन शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तो देखिए खंडन का विलोम शब्द आपका होता है मंडन, याद रखिएगा मंडन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए निज का विलोम शब्द क्या होता है साथियों, तो देखिएगा निज शब्द का विलोम शब्द होता है पर, ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आगे अगला क्वेश्चन है गेह। गेह शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है कि क्या होता है। तो देखिए गेह का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होता है, तो गृह होता है, गृह होता है, घर होता है, ठीक है, ये सभी गेह का ही पर्यायवाची शब्द होता है। आगे देखिए नेक्स्ट है शशांक। शशांक का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है, या शशांक इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द है, तो भाई शशांक तो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए कांच का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है, तो साथियों देखना कांच का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो यहाँ शीशा लिखा हुआ है, शीशा करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिएगा अतिथि के लिए पर्यायवाची शब्द। तो अतिथि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो देखिए अतिथि का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है, तो अभ्यागत। याद रखना अतिथि का पर्यायवाची शब्द अभ्यागत भी होता है, ऑप्शन नंबर ए। कामदेव के लिए पर्यायवाची नहीं है, यानी इनमें से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो देखिए कामदेव का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा एक नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी में मृगमद आपको दिख रहा है ना, मृगमद जो है साथियों याद रखना ये कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी मृगमद, याद रखना ये कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी कामदेव के ये तीनों पर्यायवाची शब्द है, मदन भी है, कुसुम सर भी है और रतिपति भी है। नेक्स्ट देखिए भ्रमर के लिए पर्यायवाची शब्द, इनमें से कौन सा एक भ्रमर का पर्यायवाची शब्द है, तो देखिए भ्रमर का पर्यायवाची शब्द मूंग होता है, ऑप्शन नंबर ए मूंग यहाँ आपका करेक्ट आएगा, बाकी ये तीनों गलत हैं। आगे अगला क्वेश्चन है कपड़ा के लिए पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा होगा, या कपड़ा का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है, तो देखिए कपड़ा का पर्यायवाची शब्द यहाँ अंबर है ना, अंबर होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे देखिए मोर के लिए पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है, ध्यान से देखिए काफी अच्छा है। देखिए मोर के लिए पर्यायवाची शब्द आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक मोर का पर्यायवाची शब्द है। तो साथियों देखिएगा मोर का पर्यायवाची शब्द आपको यहाँ बताना था, लेकिन एक सेकंड यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। देखिए मोर का जो पर्यायवाची शब्द है साथियों नीलकंठ, यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो नीलकंठ है, नीलकंठ आपका मोर का ही पर्यायवाची शब्द होता है। तो ये चीज़ याद रखना है
कि मोर का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा एक है, तो देखो नीलकंठ होगा। ठीक है, यहाँ पर गलती से कनक हो गया है, इसको आप नहीं पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यमुना के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी इनमें से कौन सा यमुना का एक पर्यायवाची शब्द नहीं है। 3 तो है, एक नहीं है, तो भानुजा भी यमुना का पर्यायवाची शब्द है साथियों। यहाँ कालिंदी भी है और सूर्यसुता भी है। दुहासन जो है ये यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना के लिए पर्यायवाची शब्द, ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया है। आगे देखिए, द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में कौन सा एक शब्द नहीं आता है, यानी द्विज का अनेकार्थी शब्दों में इनमें से कौन सा एक नहीं आता है, ये बताना है। तो द्विज का अनेकार्थी शब्दों में देखिए आपका जो है ना, यहाँ ब्राह्मण भी आता है, इसके अलावा पक्षी भी आता है साथियों, और दांत भी आता है, लेकिन जो है ना देखिएगा यहाँ आपका विदेह नहीं आता है। तो यहाँ राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, विदेह। चलिए आगे देखिएगा, अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ कौन सा है। तो देखिए अनेकार्थी, नाग का अनेकार्थी शब्द इनमें से कौन सा एक है, तो देखिएगा करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, हाथी, याद रखना। आगे देखिए नेक्स्ट हो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है, तो इनमें से कौन सा एक गो का अर्थ नहीं है, यह आपको बताना है। तो ध्यान से देखिएगा, गो का अर्थ आपका गाय होता है, ठीक है, गाय होता है, यहाँ आपका नदी होता है, इसके अलावा इंद्रिया होता है, गज नहीं होता है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, गज। आगे देखिए, समरूपी शब्द युग्म जो है अवलंब और अभिलंब के सही अर्थ का भेद करना है, यानी अवलंब और अभिलंब का अर्थ क्या होता है, तो देखिएगा करेक्ट आएगा सहारा बिना विलंब के। ठीक है, अवलंब अभिलंब का अर्थ होता है सहारा बिना विलंब के, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, कुल कुल शब्द का, देखिए कुल कुल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा, तो भाई कुल कुल शब्द युग्म का सही अर्थ होता है साथियों परिवार किनारा, याद रखना ऑप्शन नंबर सी, परिवार किनारा। आगे देखिए, बेला का अनेकार्थी शब्द इनमें से कौन सा एक नहीं है, 3 तो है, एक नहीं है, तो बेला का अनेकार्थी शब्द इनमें से कौन सा नहीं है, समुद्र की लहर, समय, अवकाश, ये तीनों होता है, कीला नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा कीला। कीर शब्द का अर्थ क्या होता है, अब देखिएगा कीर शब्द का अर्थ होता है साथियों तोता, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी तोता करेक्ट आएगा, यहाँ याद रखना। नग का अनेकार्थक शब्द इनमें से कौन सा नहीं है, तो देखना नग का अनेकार्थक शब्द इनमें से कौन सा नहीं है, नग मतलब हाथी होता है, हाथी होता है, ठीक है, नग का यहाँ सर्प भी होता है, सूर्य भी होता है, पर्वत नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा पर्वत। आगे देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ स्त्री है, यानी इनमें से कौन सा शब्द है जिसका अर्थ जो है स्त्री है, तो देखिए करेक्ट आएगा, यहाँ आपका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, अंगना। ये जो अंगना शब्द आपको दिख रहा है इसका अर्थ स्त्री भी होता है, तो ऑप्शन नंबर भी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ ऐतराज है, तो भाई ऐतराज इनमें से किस एक का अर्थ है, तो आपत्ति का, सिंपल सा बात है, ऑप्शन नंबर बी आपत्ति करेक्ट होगा। मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द क्या होगा, तो मदिरा पीने का प्याला इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो याद रखना चषक, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, चषक याद रखना है। आगे देखिए, जो स्त्री के वशीभूत है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो ध्यान देना साथियों, जो स्त्री के वशीभूत हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो याद रखना स्त्रीण, ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संस्था या व्यक्ति के 50 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाला जो उत्सव होता है उसको क्या कहते हैं, तो भाई किसी संस्था या व्यक्ति के 50 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाला जो उत्सव होता है वो होता है साथियों स्वर्ण जयंती, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। उत्तर और पश्चिम की दिशा, देखिए उत्तर और पश्चिम के बीच की जो दिशा होती है उसको क्या कहते हैं, देखिएगा साथियों, तो उत्तर और पश्चिम के जो बीच का दिशा होता है उसको वायव्य बोला जाता है, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वायव्य। देखिए इस दिशा पर वायुदेव का आधिपत्य होता है, तो देखिए वही इस दिशा के स्वामी ग्रह चंद्रमा है, इस दिशा में वायु तत्व ही जो है वो आपका प्रधान होता है, तो याद रखना उत्तर और पश्चिम की जो दिशा होती है ना उसका जो बीच का दिशा होता है, जैसे कि देखो नॉर्थ, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया और वेस्ट हो गया, यानी उत्तर और पश्चिम, ठीक है, उत्तर और पश्चिम का जो बीच का दिशा होता है उसको क्या बोलते हैं, तो वायव्य, याद रखना। आगे देखिएगा, देखिए मीनाक्षी का अर्थ, देखिए यहाँ पर जो ये आग्नेय लिखा हुआ है ना ये बाय मिस्टेक टाइप है, इसको आपको नहीं पढ़ना है, ऑप्शन नंबर ए जो मैंने बताया वही आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है, तो साथियों ध्यान से देखिएगा, मीनाक्षी का अर्थ होता है मछली की तरह गोल आंखों वाली, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, अगर आप मन में सोच रहे हैं तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए,
जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो। वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा, तो जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, याद रखना अवीरा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, अवीरा याद रखना। आगे देखिए, जिसके हृदय में ममता नहीं है, इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, तो भाई जिसके हृदय में ममता नहीं है इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, तो याद रखना निर्मम। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, निर्दय नहीं निर्मम याद रखना। आगे देखिए, अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश दीजिए। तो इनमें से अज्ञेय शब्द के लिए आपको एक वाक्यांश आपको देना है, यानी कौन से वाक्यांश का अर्थ है अज्ञेय। तो यहाँ देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसे जाना ना जा सके। ठीक है, जिसे जाना ना जा सके उसके लिए एक शब्द होगा आपका अज्ञेय याद रखना। आगे देखिए, किए हुए को ना मानने वाला, किए हुए को ना मानने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो कृतघ्न याद रखना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, जिसे सबसे पहले गिनना उचित हो, जिसे सबसे पहले गिनना उचित हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो भाई अग्रण्य। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। चलिए, एक संधि विच्छेद आपको यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि विद्या जोड़ अर्थी यानी विद्यार्थी। विद्यार्थी में कौन सा संधि है, तो साथियों विद्यार्थी शब्द में दीर्घ, देखिए दीर्घ स्वर संधि होगा ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। आगे एक क्वेश्चन है, देखिएगा ब्रिंगचल, देखिए देखिए ब्रिंगंचल शब्द का आपको सही संधि विच्छेद करना है, तो क्या इसका करोगे आप, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दृक जोड़ अंचल। यहाँ आपका राइट आंसर आएगा साथियों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन है, अन्नाभाव में सही संधि विच्छेद करना है। तो अन्नाभाव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी में अन्न जोड़ अभाव दिया हुआ है, तो यही आपका राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन और है, देखिए निरुत्तर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद आपको करना है। तो इसका क्या होता है साथियों निरुत्तर का, तो एक तो आपका नी हो जाएगा, जोड़ आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे हिंदी के, और मैंने बिल्कुल आपको रिवीजन के तौर पे ये क्लास आपको करवाया है। ज़्यादा एक्सप्लेन मैंने यहाँ नहीं किया है क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाता, ये शॉर्ट क्लास था। आपको क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताना, वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। और साथियों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको यूपी जीके का, इसके अलावा ऑल इंडिया जीके का, हिंदी का रेगुलरली क्लासेस करवा रहा हूँ। बहुत सारे क्लासेस मैंने अपलोड कर दिए हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख लेना। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।